के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के लिए अब मुश्किलें काफी बड़ी होती चली जा रही हैं। युगांडा की महिला ने उनकी शिनाख्त करने के साथ साथ साफ तौर पर कहा कि उनके नेतृत्व में उनके साथ जबरन कई चीजें की गई जो एक महिला के साथ नहीं की जा सकती। सवाल आज यहां पर नैतिकता का नहीं खड़ा होता, सवाल आज यहां पर कानून का खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से अब भारती के खिलाफ धारा 164 के तहत इस महिला ने अपना बयान दर्ज कर दिया है, अब इसके बाद उनके लिए बचाव का रास्ता बहुत कम बचता दिख रहा है। सवाल इसमें दरअसल यह है कि क्या कानून मंत्री के तौर पर भारती को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता का तकाजा क्या है, और क्या यह मुश्किलें अब इतनी ज्यादा बढ़ती दिख रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले दिनों में अपने कानून मंत्री को सही ठहरा पाना आसान नहीं होगा। देखिए किस तरीके से भारती की मुश्किलें लगातार दिनों दिन या यूं कहें घंटे दर घंटे बढ़ती जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कैसे अपने बयानों से पार्टी को जब तब मुश्किल में डालने वाले आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती अब खुद मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं। दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में कथित सेक्स रैकेट की खबर पर रेड को लेकर भारती पर कानून का शिकंजा कसने लगा है। अफ्रीकी मूल की महिलाओं ने मजिस्ट्रेट के सामने न केवल अपना बयान दर्ज करा दिया है, बल्कि सूत्रों के मुताबिक महिलाओं ने छापेमारी दस्ते की अगुवाई करने वाले के रूप में सोमनाथ भारती की पहचान की है। मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत ये बयान दर्ज हुआ। तीनों महिलाओं को घटना की वीडियो फुटेज दिखाई गई। फुटेज देखकर तीनों ने सोमनाथ भारती की पहचान की। इससे पहले सोमवार को भी एक महिला ने अपना बयान दर्ज कर सोमनाथ की पहचान की थी। अफ्रीकी महिलाओं का आरोप है कि उनके खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी की गई और हमला कर उन्हें धमकियां दी गई। पीड़ितों ने दावा किया कि घटना के अगले दिन टीवी पर उन्होंने सोमनाथ भारती को उन्हीं कपड़ों में देखा जो वो उस रात को पहने हुए थे। Being black is a crime, but we believe we are black, you're white, but we all have red blood. You identified Somnath Bharti? Yeah, I identified him because he came in the night, then the next day I saw him on television. He was still putting on what I saw last night. He was putting on this. This is what made me identify him. The same person here. अफ्रीकी महिलाओं ने सोमनाथ भारती की पहचान कर दी है, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया था, अब यही मामले भारती के खिलाफ भी चले। कोर्ट ने भी बदसलूकी के मामले में सोमनाथ भारती के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। फिलहाल महरौली पुलिस मामले की जांच कर रही है और पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मामला यहीं खत्म होता नहीं दिखता। मंगलवार को सोमनाथ भारती को दिल्ली महिला आयोग के सामने पेश होना था, लेकिन भारती पेश नहीं हुए। अब आयोग भी सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रहा है। अब हम आज उनको फिर एक नोटिस भेज रहे हैं और शुक्रवार फ्राइडे को हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप कमीशन में आए या भेजें, अपना रिप्लाई भेजें कि क्या बात हुई है, क्योंकि उनका वो जानना भी, बयान जानना बहुत जरूरी है। तो हम उनको बुला रहे हैं, शुक्रवार के लिए उनको नोटिस निकाल रहे हैं। सोमनाथ भारती की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और उन पर इस्तीफे का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। शुरुआत से रेड मारने की घटना का समर्थन कर रही आम आदमी पार्टी से लेकर सोमनाथ भारती भी अब इस मुद्दे पर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक जांच कमेटी बैठा दी गई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, अगर उसकी रिपोर्ट के आधार पे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। लेकिन कोर्ट की फटकार और विदेशी महिला की शिनाख्त के बावजूद पार्टी बैकफुट पर तो जरूर आ गई, लेकिन अभी वो किसी तरह की कड़ी कार्रवाई के मूड में नहीं। सोमनाथ भारती के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के दो चेहरे अब साफ नजर आने लगे। एक तरफ जहां वो पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जुडिशियल इंक्वायरी खत्म होने का भी इंतजार नहीं करती, वहीं दूसरी तरफ वो अपने ही मंत्री के खिलाफ जांच में जुडिशियल इंक्वायरी खत्म होने का इंतजार कर रही है। साफ है कि दूसरी पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी भी जांच के नाम पर अपने ही मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अबूतला के साथ पुलकित नागर, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो अब मुश्किल यह है कि सोमनाथ भारती खुद इस्तीफा देंगे या आम आदमी पार्टी उनसे कहेगी कि आप इस्तीफा दें। लेकिन बहरहाल आम आदमी पार्टी ने हिदायत उन्हें जरूर दी है कि वो बयान संभल कर दें, लेकिन इस तरह की कोई बात अब नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन देखना यह होगा कि कांग्रेस का रुख कड़ा हो गया है
सोमनाथ भारती को लेकर, वहीं बीजेपी भी सोमनाथ भारती के इस्तीफे को लेकर अड़ी हुई है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के बागी नेता विनोद कुमार बिन्नी, मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा स्टूडियो में मौजूद हैं, और अनिल भारद्वाज साहब कांग्रेस से मेरे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने क्या सफाई दी है अपने इस बयान पे। सबसे पहले दिखाते हैं। जब मिलेगा तब ना। तो क्या आपका क्या है कि जाना है या नहीं जाना है? जब मिलेगा तब ना भाई। अगर बुलाएंगे तो? जब बुलाएंगे तब देखा जाएगा। तो आपने देखा भारती साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक महिला आयोग से कोई भी समन उन्हें नहीं मिलेगा, कोई चिट्ठी नहीं मिलेगी, वो क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पत्रकारों ने आज पूरा उनसे बातचीत करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि भाई साहब आपका अगला रुख क्या है, लेकिन कोई कुछ कहता हुआ दिखाई यहां पर नहीं दे रहा था। अनिल जी, आपकी पार्टी की तरफ से बयान साफ तौर पर आया है कि अगर कानून मंत्री अपनी जगह पर बने रहेंगे तो कांग्रेस समर्थन वापस ले लेगी। क्या आप लोग इस पर टिके रहेंगे? नहीं अजय जी, बहुत स्पष्ट है कि हमने जो समर्थन दिया था वो आउटसाइड सपोर्ट थी और हमेशा दिल्ली की जनता के हित के लिए बात थी। अब रूल ऑफ लॉ है इस देश में, कॉन्स्टिट्यूशन है इस देश में, और कोई भी मिनिस्टर उस संविधान से और रूल ऑफ लॉ से बंधे हुए हैं। एक मंत्री जो कानून के मंत्री हैं, कानून को जानते हैं, वो एक ऐसी घटना को करें और उसके बाद उनकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर या उनकी पार्टी के नेता उसको जस्टिफाइड करने के लिए, उससे ध्यान लोगों का बटाने के लिए आक्रामक होके दूसरों पर उस बात को डालें, जबकि एक कानून मंत्री के तौर पे वो जानते हैं। और घटना किसी साधारण महिला के साथ नहीं है, हमारे मित्र देश हैं अफ्रीकन देश, हम दूसरे जो स्टैंडर्ड अपने लिए दूसरे देशों में चाहते हैं, तो आपको लगता है हम वो मापदंड क्या अपने देश में वो सुरक्षा अपने बाहर के नागरिकों को नहीं देंगे? आपको लगता है कि हमारी जवाबदेही नहीं है आपका स्टैंड? आपको लगता है कि आपका स्टैंड यही रहेगा अंत तक? क्योंकि मैं ये बात स्पष्ट तौर पर हमारा स्टैंड क्लियर है कि अगर कानून मंत्री अपनी जगह पर बने रहेंगे तो आप अपना समर्थन जिस तरह का अनरूलफुल काम उन्होंने किया है सोमनाथ भारती जी ने, वो पूरी तरह गैर जिम्मेदारी है और उसको उनको वापस जाना चाहिए, उनको हटना चाहिए। नहीं, जाना चाहिए अलग बात है। आपके पार्टी की तरफ से यह बयान आया कि अगर वो नहीं हटाए गए तो आपने जो बिना शर्त समर्थन दिया है उसे आप वापस ले लेंगे। क्या इस पर आप कायम हैं? नहीं, हमारी पार्टी का जय जी बयान है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, हम भी रेफरेंडम पे जाएंगे, हम भी लोगों से चर्चा करेंगे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, लेकिन हम इस बात को बहुत स्पष्ट कहेंगे कि जो मापदंड ये आप पार्टी दूसरों के लिए तय करती है वो अपने लिए भी रखने चाहिए। पुलिस के लिए और स्टैंडर्ड, आप जुडिशियल इंक्वायरी की वेट नहीं कर सकते। आप अगर जब बात नैतिकता की हो कि हमारी तरह मत करिए, जिस तरह से हम रेल मंत्री पवन कुमार बंसल या लॉ मिनिस्टर अश्वनी कुमार के मामले में या बीजेपी येदियुरप्पा के मामले में अड़ गई थी, इस तरह से नैतिकता के आधार पर आप कानून मंत्री के इस्तीफे के लिए मत अड़िए। आप एक सलाह तो दे सकते हैं, हमारी तरह मत बनिए, क्योंकि ये अलग पार्टी है जो आपको राजनीति सिखाना चाहती है। नहीं, यहाँ नैतिकता का सवाल नहीं है अजय जी, यहाँ सवाल ही नैतिकता का नहीं है। यहाँ तो एक लॉ मिनिस्टर ने अनलॉफुल काम किया है, उस काम को उस मिनिस्टर को बचाने की कोशिश की जा रही है। वो पार्टी जो अपने को अलग दिखाती थी, जो नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करके लोगों के बीच, दिल्ली की जनता के बीच आए हैं, उनको इस काम को मैं नहीं समझता कि कहीं से भी वो जस्टिफाइड कर सकते। बिल्कुल, चलिए अपने आप को सही नहीं ठहरा सकते। बिन्नी साहब, आपके सहयोगी रहे हैं सोमनाथ भारती जी, और अब उनके ऊपर 164 के तहत ये पूरा बयान भी दर्ज किया जा चुका है। उनका कहना है कि अभी तक उनके पास कोई भी समन नहीं आया है। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के मंत्री को बचा रहे हैं, और ऐसे में क्या आपको ऐसा लगता है कि भारती साहब को खुद ही आगे बढ़कर इस्तीफा दे देना चाहिए? देखो, मुझे लगता है कि अगर आप सभी चीजों को एक मापदंड में तोलते हैं, अगर दिल्ली पुलिस से ये उम्मीद रखते हैं कि उनके अधिकारी ये अपने आप मतलब छुट्टी पे चले जाएं, उनका ट्रांसफर हो जाए, वो सस्पेंड हो जाएं, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके, तो उसी मापदंड से आपको अपने मंत्री को भी देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि उनपे कम से कम सही जांच के लिए उन्हें पहले तो नेतृत्व के रूप में उनको अपना रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप पे कानून मंत्री पे ये विदेशी महिला ने ये कह दिया कि यही पुरुष थे जिन्होंने छेड़खानी की है, इनके साथी थे जिन्होंने छेड़खानी की है, तो उस आधार पे अगर वो खुद भी इस्तीफा देते तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो अरविंद जी को तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए। बिन्नी साहब,
27 तारीख का आपका भी इंतजार है, 27 से आपने भी वादा किया, तो एक और मुद्दा ऐड हो गया आपके एजेंडे में 27 तारीख के लिए। जी बिल्कुल, एजेंडा मेरा ऐड हो गया है, क्योंकि जो मुद्दे आपने दिल्ली की जनता के सामने किए, 15 दिन में अन्ना जी वाला जन लोकपाल, 700 लीटर पानी फ्री, बिजली 50% मुफ्त, महिलाओं के लिए कमांडो फोर्स, और वो जो जिनको आपने भ्रष्टाचारी कहा, पोस्टर के जो मुद्दे आपने दिल्ली की जनता के सामने किए, 15 दिन में अन्ना जी वाला जन लोकपाल, 700 लीटर पानी फ्री, बिजली 50% मुफ्त, महिलाओं के लिए कमांडो फोर्स, और वो जो जिनको आपने भ्रष्टाचारी कहा, पोस्टर के ऑटो के पीछे पोस्टर लगाए कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ आपने जांच तक शुरू नहीं की है। ये 4-5 मुद्दे हैं, इनको लेके हम 27 तारीख से आमरण अनशन पे इनके खिलाफ बैठेंगे और इनसे मुद्दे रखेंगे। हमने 26 तारीख तक का इनको समय दिया है कि सब चीजें आप पूरी कीजिए। नहीं, आप अपने डेडलाइन पर खड़े हैं बिन्नी साहब, इस पर कोई शक नहीं है। संबित, भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध करती चली आ रही है आम आदमी पार्टी की। अब जबकि एक बहुत बड़ा मसला भी आप लोग के हाथ लग गया है, आपके तमाम नेता इस पर चढ़कर आके काफी बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर आप सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे दिल्ली के अध्यक्ष ने कह भी दिया है कि हम सोमवार से इस पे बिल्कुल पूरी तरह से प्रोटेस्ट में उतर रहे हैं। देखिए, इसमें 2-3 बिंदु समझना बहुत आवश्यक है। जहां तक सोमनाथ भारती जी का सवाल है, जो उनका काम रहा है लीगली और स्पेशली अब शिनाख्त होने के पश्चात, मुझे लगता है उन्हें डिसमिस करना चाहिए, क्योंकि वो अब अरेस्ट हो सकते हैं, ना कि हम उनकी रेजिग्नेशन के लिए इस प्रकार का गुहार लगाएं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अभी देवयानी खोबरागडे केस एक बहुत बड़ा केस बना है, हम सब ने बहुत विस्तार से उस पर डिबेट किया है। जिस प्रकार का देवयानी जी के साथ अमेरिका में दुर्व्यवहार हुआ है, ठीक उसी प्रकार या उससे ज्यादा मैं कहूंगा यहां पे अफ्रीकी जो महिलाएं थी उनके साथ हुआ है। वो भी हमारे मित्र देश है। मैं तो कहता हूं मित्र देश ना भी हो, किसी भी महिला के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार, जहां आप कैविटी सर्च करवाते हो बिना एफआईआर के, जहां आप पब्लिकली यूरिनेट करवा देते हो सैंपल के लिए, और सीसीटीवी कैमरे में एम्स में देखा गया है कि मंत्री महोदय खुद मौजूद है और इंस्ट्रक्शंस दे रहे डॉक्टर को कि आप बिना एफआईआर के भी जो है सैंपल ले लीजिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लीगली बहुत ही अनटेनेबल है, इससे बचा नहीं जा सकता है। अंततः